जय हिंद साथियों, मैं हूं डॉक्टर विजय मौर्य, जनरल फिजिशियन, माइंड पावर स्पोर्ट एंड लाइफ कोच। मैं एक अलग अंदाज में, एक अनोखे तरीके से आप सब लोगों को जीवन में खुशहाली लाने के लिए हमेशा कुछ न कुछ टॉपिक पर बेहतरीन से बेहतरीन सब्जेक्ट पे बात करता रहूँगा। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ वो बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है और बहुत ज़रूरी टॉपिक है अगर आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करते हैं। और वो टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग का इतिहास क्या है? सबसे पहले तो ये जान लो आप कि डायरेक्ट सेलिंग का इतिहास जानना क्यों जरूरी है। अगर हम अपना इतिहास नहीं जानते हैं तो हमें कोई भी गुमराह कर सकता है, हमें कोई भटका सकता है। तो ये डायरेक्ट सेलिंग बहुत खूबसूरत बिजनेस है। डायरेक्ट सेलिंग एक आम आदमी को बहुत ऊंचाई तक ले जा सकता है, लेकिन अगर हम अपना इतिहास नहीं जानेंगे और हमको कोई गुमराह कर देगा, हम डायरेक्ट सेलिंग को हल्का समझ लेंगे, इसमें हम गंभीर कम रहेंगे, तो फिर हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर हम डायरेक्ट सेलिंग का इतिहास जानेंगे तो हम इसको बहुत ही गंभीरता के साथ करते रहेंगे। दूसरी बात, आपकी जो टीम है, टीम में ज्यादातर लोग आते हैं, फिर कई सारे लोग ऐसी शिकायत करते हैं कि सर लोग बिजनेस छोड़ के चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको डायरेक्ट सेलिंग का इतिहास नहीं पता। अगर आप उनको डायरेक्ट सेलिंग का इतिहास समझाएंगे, बताएंगे, तो ये मेरा दावा है कि आपकी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोग टिके रहेंगे, काम करते रहेंगे, वो भी कामयाब होंगे और आपको भी कामयाब करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डायरेक्ट सेलिंग का इतिहास। दोस्तों, आपको सबसे पहले एक नाम याद रखना होगा और ये नाम है डॉक्टर कार्ल रेनबर्ग। डॉक्टर कार्ल रेनबर्ग ये चाइना में 1917 से लेकर 1927 तक चाइना में थे। वहां पे उन्होंने देखा कि जो चाइना के जो लोग होते हैं वो फूड सप्लीमेंट और आयुर्वेदिक चीजें ज्यादा यूज करते हैं। वो यंग रहते हैं, हेल्दी रहते हैं। तो ये सारा वहां पर उन्होंने एनालिसिस किया और 1929 में 1929 अमेरिका में इन्होंने क्या किया, कैलिफोर्निया विटामिन के नाम से एक कंपनी शुरू किया इन्होंने अमेरिका में, और इस सप्लीमेंट के बारे में लोगों को बताया, जानकारी दिया, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग हेल्दी रह सके, ज्यादा से ज्यादा लोग स्वस्थ रह सके। कैलिफोर्निया विटामिन के नाम से कैलिफोर्निया विटामिन का टर्नओवर बढ़ने लगा। फिर जाकर के 10 साल तक इस हेल्थ प्रोडक्ट्स का, फूड सप्लीमेंट्स का व्यवसाय किया। 10 साल के बाद आफ्टर 10 इयर्स, 10 साल के बाद इसका नाम बदल के न्यूट्रीलाइट रख दिया गया। इसका नाम न्यूट्रीलाइट रख दिया गया। इसका स्कोप बहुत तेजी से, अमेरिका के लोग बहुत तेजी से इसको यूज कर रहे थे, कंज्यूम कर रहे थे इसका प्रोडक्ट, और इसका बिजनेस बहुत तगड़ा चल रहा था। दोस्तों, एक ईयर है जो आपको हमेशा याद रखना है, 1945। 1945 में सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ, क्योंकि ये जो कैलिफोर्निया विटामिन का जो प्रोडक्ट था, जो न्यूट्रीलाइट का जो प्रोडक्ट था, इसका जो ज्यादा प्रचार हुआ माउथ टू माउथ हुआ था। तो ये आइडिया दिमाग में आया, तो अगर हम अपने कंज्यूमर को ही डिस्ट्रीब्यूटर बना दे, अपने जो ग्राहक है, जो कस्टमर है, जो प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहा है, हम उसको डिस्ट्रीब्यूटर बना दे, हम उसी को कमीशन दें, तो और अच्छा से प्रचार करेगा। और वो सन था 1945, जिसमें यह फैसला लिया गया कि कंज्यूमर को, कस्टमर को ही डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है, और शुरू किया गया डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल। जब शुरुआत किया गया तो उस समय केवल 2 लेवल की बात किया गया था कि 2 लेवल पे वहां पर जो कंज्यूमर था उसको यहां से सामान लेना है, अगर किसी को दूसरे को कंज्यूमर बनाता है तो उसको भी बेनिफिट मिलेगा। तो ये 2 लेवल पे यहां पर रेफरेंस मॉडल का जन्म हुआ 1945 में, और इसी पे फिर टर्नओवर बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हुआ। और एक ठीक 45 के बाद 4 साल ये इस तरीके से इसी फार्मूले पे काम हुआ, 4 साल इसी फार्मूले पे काम हुआ। लेकिन 1949 में 1949 2 व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में एंट्री किए। मतलब आप ये कह सकते हो कि अवतार लिए।
एक का नाम था जे वान एंडल, ये व्यक्ति। जो दूसरे व्यक्ति थे वो थे रिचर्ड डी वास। जे वान एंडल एंड रिचर्ड डी वास, दो लोगों ने इस मॉडल में एंट्री लिया और इन लोगों ने भी बहुत पैसा कमाया। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, ये जो न्यूट्रलाइट कंपनी थी ये अपने नियम कानून में बदलाव नहीं कर रही थी और ये कुछ और ऐसा नियम कानून बदलाव की जिसकी वजह से जो इसके डिस्ट्रीब्यूटर थे उनको समस्याएं होने लगी, उनको दिक्कतें होने लगी। तो उनके फेवर में काम नहीं कर रही थी, वो अपने फेवर में काम कर रही थी, अपने प्रॉफिट के लिए काम कर रही थी। तो वहां से नाराज होकर के जे वान एंडल और रिचर्ड डी वास ने क्या किया, इन लोगों ने इस न्यूट्रलाइट कंपनी से अपने आप को रिजाइन किया, अलग किया और इन्होंने 10 साल के बाद काम करने के बाद 1959 10 साल इन्होंने काम किया था। जे वान एंडल और रिचर्ड डी वास ने 10 साल न्यूट्रलाइट के साथ काम किया था और 10 साल के बाद जब यहां पर प्रॉपर तरीके से नियम कानून नहीं चल रहे थे तो जे वान एंडल और रिचर्ड डी वास ने अलग होकर के एक नई कंपनी बनाई जिसको बोलते हैं एमवे। तो अमेरिका में ये कंपनी की स्थापना हुई थी। एमवे का एक्चुअल मतलब होता है अमेरिकन वे, फुल फॉर्म का शॉर्ट फॉर्म बना दिया गया एमवे। एमवे ने अपना काम किया, अपने हिसाब से नियम कानून बनाए, बहुत बहुत तेजी से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का, मल्टी लेवल मार्केटिंग का, नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत तेजी से टर्नओवर हुआ। इतना जबरदस्त टर्नओवर हुआ कि जो दूसरी ट्रेडिशनल कंपनियां थी, जो ट्रेडिशनल बिजनेस थे, वो सारे के सारे लोग बड़े सरप्राइज थे, बहुत आश्चर्य में थे कि ये तो कॉन्सेप्ट बहुत ही प्यारा है, बहुत बेहतरीन है। बीच में क्या हुआ कि बहुत सारी कंपनियां वर्ल्ड में नई नई जन्म लेकर के मल्टी लेवल मार्केटिंग शुरू किया। अगर एमवे की मैं बात करूं तो लगभग 35 साल काम करने के बाद 35 साल लगभग काम करने के बाद 1994 में 35 साल काम करने के बाद 1994 में एमवे के जो मालिक थे जे वान एंडल एंड रिचर्ड डी वास, एक ऐसा क्रांतिकारी घटना हुआ जिससे दुनिया मान लिया कि बहुत बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है नेटवर्क मार्केटिंग। क्या था घटना ऐसी दोस्तों? 1994 में एमवे के जो मालिक थे जे वान एंडल एंड रिचर्ड डी वास, इन्होंने उस कंपनी को जो कि न्यूट्रलाइट, जो कि एम्बलम के शुरुआत में बहुत बड़ा अपना कंट्रीब्यूट किया था, जहां पर ये लोग काम करने गए थे, उस कंपनी को ही इन लोगों ने खरीद लिया। नाउ ये दोनों जो व्यक्ति थे इस कंपनी के मालिक हो गए, इस कंपनी को ही खरीद लिया इन लोगों ने। इतना पावरफुल हो गए, इतना ज्यादा इन लोगों ने पैसा कमा लिया मल्टी लेवल मार्केटिंग के द्वारा। तो इतना पावरफुल बिजनेस होता है दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग। लेकिन एक सवाल उठता है कि इंडिया में कब शुरू हुआ? हम लोग भारतवासी हैं और आप भारतवासी होने के नाते ये सवाल आपके दिमाग में बार बार आ रहा होगा कि इंडिया में कब शुरू हुआ नेटवर्क मार्केटिंग। दोस्तों इंडिया में शुरू हुआ लगभग 1995 में। 1995 में इंडिया में लगभग शुरू होता है मल्टी लेवल मार्केटिंग। स्वीडन की एक कंपनी मल्टी लेवल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को लेकर के इंडिया में आई और भी कुछ कंपनियां धीरे धीरे इंडिया में आई। लेकिन जब विदेशी कंपनी इंडिया में आई तो उन लोगों के जो प्रोडक्ट थे वो ऐसे प्रोडक्ट थे जो कि इंडिया के लोगों के लायक नहीं थे। हाँ, लोगों ने जैसे कार वाश आ गया, शैम्पू आ गया, बहुत सारी ऐसी चीजें आ गई जो कि इंडिया के लोगों के यूज का नहीं था। लोगों के पास में कार ही नहीं था तो वाश क्या करेंगे। फर्श क्लीनर आ गया, लेकिन फर्श उस समय इंडिया में लोगों के पास में, उतने आम पब्लिक के पास में मिट्टी पर रहने वाले लोग थे, फर्श ही नहीं था तो उसको साफ क्या करेंगे। टॉयलेट इंडिया में इतने नहीं थे आम पब्लिक के पास में, बाथरूम नहीं थे कि लोग उसको साफ कर सके, ऐसे प्रोडक्ट थे। लेकिन इंडिया में लोगों ने तरक्की तो किया, इंडिया में काम तो बढ़ा, लेकिन प्रोडक्ट यूज का नहीं था। तो इंडिया में एक सिस्टम शुरू होता है। इंडिया में आप लोग जानते हैं कि हर एक चीज को लोग गलत तरीके से यूज करना शुरू कर देते हैं। इंडिया में एक जुगाड़ बनाया गया। ये जुगाड़ बनाया गया कि यहां पर प्रोडक्ट की बात नहीं करते हैं, प्लान की बात करते हैं। तो यहां पर प्लान को बात किया गया कि आप लाओ, लोगों को ज्वाइन कराओ, फिर उनको ज्वाइन कराओ, फिर उनको ज्वाइन कराओ और ज्वाइनिंग पे पैसा आएगा, प्रोडक्ट को साइड रखो। तो प्रोडक्ट के बारे में बातें कम किया गया और प्लान को सामने रखा गया, प्लान केवल दिखाया गया।
और फिर बाद में और भी बहुत सारी कंपनियां आई जिन्होंने प्रोडक्ट ही नहीं रखा। उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने डायरेक्ट कि आप 10,000 रुपया दो, आप 20,000 रुपया दो, आप इतना दो, आपको दो एक साल में इतना मिलेगा, हर महीने इतना मिलेगा। कुछ लोगों ने इस तरीके का स्कीम लाया, कुछ लोगों ने ऐसा स्कीम लाया कि आप पैसा दो, आपके पैसे से बकरी पाली जाएगी, आपके पैसे से भैंस पाली जाएगी, ये होगा वो होगा। कुछ लोगों ने बोला रियल एस्टेट में पैसा लगेगा, जमीन में लगेगा, ये करेंगे, प्लाटिंग करेंगे। अलग अलग तरीके से इंडिया में पूरा इतना खूबसूरत बिजनेस मॉडल को, इतना पावरफुल बिजनेस मॉडल को ध्वस्त कर दिया। कई सारे लोगों का पैसा बर्बाद हो गया, कई सारे लोग कामयाब नहीं हुए, कई सारी कंपनियां बंद हो गई, कई सारे लोगों की लड़ाइयां हुई और फाइनली हुआ ये कि इंडिया में बदनाम हो गया डायरेक्ट सेलिंग। हमारे आपके पापा के उम्र के जो लोग होंगे, अगर आप उनसे बात करेंगे तो वो लोग बोलते हैं कि बहुत बेकार काम है, ये काम सही नहीं है। कोई आप उन लोगों से बातें करोगे तो वहां की बात सुनने को मिलती है कि फलाने चाचा किए थे, फलाने के मामा किए थे, फलाने किए थे, ठिकाने किए थे, ये सारे के सारे लोग किए थे और फेल हो गए। तो वहां पे फेलियर की स्टोरी और फ्लॉप कंपनी, चीट फंड कंपनी, पूंजी स्कीम, इस तरीके की बातों की ज्यादा बात होती है। वो गलत नहीं है दोस्त, ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, वो अपनी जगह सही है क्योंकि उन्होंने ऐसा देखा है। तो ये हुआ क्या कि सन 2000 से लेके 2015 तक, सन 2000 से 2015 तक डायरेक्ट सेलिंग का ग्रे पीरियड था। मतलब गलत तरीके से लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को यूज किया। उन्होंने प्रोडक्ट की जगह प्लान को बेचा, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, इस तरीके की बातें किया गया, कूड़ा करकट बेचा गया। जो प्रोडक्ट मार्केट में 1000, 2000 का मिल सकता था उसको 10,000 में बेचा गया, जो प्रोडक्ट 10,000 में मिल सकता था उसको 20,000 में बेचा गया। इस तरीके की चीजें किया गया और 2000 से 2015 तक का ग्रे पीरियड था। जनता परेशान, सरकार परेशान, पुलिस परेशान, मीडिया परेशान। फिर दोस्तों इन सारी चीजों सबक लेते हुए IDSA, FDSA, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन और फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, इस तरीके से संस्थाएं बनाई गई जिससे कि ये सारी चीजों को कंट्रोल किया जाए। गलत जो कॉन्सेप्ट है, जो गलत तरीके से मल्टी लेवल मार्केटिंग को किया जा रहा है, उसमें सुधार किया जाए। और इसकी खूबसूरती डायरेक्ट सरकार के सामने रखी गई और फिक्की KPMG एक गवर्नमेंट की बॉडी बनाई गई जो कि जाकर के एक इसका सर्वे किया, इसका एनालिसिस किया और उन लोगों ने ये कॉन्सेप्ट दिया कि 2015 के आसपास की बात है कि 75 बिलियन का टर्नओवर था डायरेक्ट सेलिंग का और ये बताया गया कि 645 बिलियन का टर्नओवर हो जाएगा। ये गवर्नमेंट के साथ बात किया गया और बताया गया कि ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। इस पे वर्ल्ड में बहुत सारे गरीब लोग अमीर बन चुके हैं, रईस बन चुके हैं, अरबपति खरबपति हो चुके हैं, रोडपति। ये सारी बातें गवर्नमेंट के सामने बात किया गया कि इस पे गाइडलाइन आए, इस पे गवर्नमेंट नियम कानून बनाए। 9 सितंबर 2016 एक ऐसा दिन है जिस दिन गवर्नमेंट ने रामविलास पासवान, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के उस समय जो मंत्री थे वो थे रामविलास पासवान, उनकी अध्यक्षता में गाइडलाइन तैयार किया गया और गाइडलाइन लॉन्च किया गया भारत सरकार द्वारा 9/9/2016 को। आपको जान करके बहुत ही आश्चर्य होगा, बहुत ही आपको ताज्जुब होगा कि लगभग 2.5 लाख कंपनियां बंद हो गई केवल गाइडलाइन आने से, जो गलत तरीके से काम कर रही थी। कुछ कंपनियां 300, 350 कंपनियां ऐसी थी जो कि सही तरीके से काम कर रही थी, उनको गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया और वो काम करना शुरू किए। फिर उसके बाद में 28 दिसंबर 2021 को गवर्नमेंट के ऊपर और प्रेशर दिया गया, गवर्नमेंट को बार बार गवर्नमेंट से मिला गया, तो गवर्नमेंट ने 28/12/2021 को ला दिया, जिसका हमें था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई और वो था 28 दिसंबर 2021। 28 दिसंबर 2021 को गवर्नमेंट ने ला दिया, कानून बना दिया कि डायरेक्ट सेलिंग एक सही बिजनेस है। डायरेक्ट सेलिंग में कंज्यूमर के साथ गलत नहीं होगा और जितनी भी कंपनियां मार्केट में काम कर रही हैं वो सही नियम कानून से, गाइडलाइन से काम करेंगी। ये कानून ला दिया गया सन 2021 दिसंबर में। गवर्नमेंट आज खड़ी है डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के साथ, गवर्नमेंट आज खड़ी है डायरेक्ट सेलर के साथ और गवर्नमेंट खड़ी है डायरेक्ट सेलिंग के कंज्यूमर्स के साथ।
गलत कंपनियां नहीं चलेंगी, सही कॉन्सेप्ट चलेगा। इन सारी बातों से एक बात आपको समझना बहुत जरूरी है कि कॉन्सेप्ट बुरा नहीं है, कुछ लोग बुरे होते हैं और कुछ लोग बुरे हो जाने से कोई अच्छी चीज हम छोड़ नहीं सकते। दोस्त, ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है। अगर गलत की बात करोगे तो बुरे लोग तो हर राजनीति में भी हैं, राजनीति में भी तो बुरे लोग हैं, तो क्या देश से राजनीति खत्म हो गई? आप आध्यात्मिक में जाएंगे, जो बाबा लोग हैं उसमें भी तो कुछ लोगों ने बुरा किया है। नौकरी में भी कई सारा आपने सुना होगा घटनाएं कि लोगों ने पैसे ऐंठ लिए नौकरी देने के नाम पे, लेकिन लोगों को जॉब नहीं मिला, ना मिली नौकरी, ना मिला पैसा। दोस्तों, कोर्ट में बहुत सारे ऐसे जज हैं जो लोग पैसा लेकर के गलत फैसला लेते हैं। दोस्तों, हॉस्पिटल में आप जाओगे, वहां पर बहुत सारे लोग गलत तरीके से किडनी बेच रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग मुर्दे को भी हॉस्पिटल में एडमिट करके पैसा ले रहे हैं। इस तरीके की बहुत सारी घटनाएं हर इंडस्ट्री में है। लेकिन दोस्त, गलत लोगों की वजह से कोई सही चीज गलत नहीं हो जाती। अगर आपको अपनी जिंदगी बनानी है, इस डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास को अपने दिमाग में रखिएगा और अपने डाउनलाइन को, अपने टीम को समझाइएगा कि डायरेक्ट सेलिंग नहीं खराब है, कुछ लोग खराब थे जिसके लिए गवर्नमेंट ने कानून बना दिया। और गवर्नमेंट ने जब कानून बना दिया तो अब हमारे साथ गवर्नमेंट खड़ी है। अब शान के साथ ये बिजनेस करेंगे, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये इतिहास आपको याद रहेगा और अपना प्रेजेंट और फ्यूचर जरूर बदलेंगे आप डायरेक्ट सेलिंग से। तो मैं हमेशा आपको ऐसे ही टॉपिक पे वीडियो बनाता रहूंगा। आप, मेरा मकसद बस यही है कि मैंने जो अपना अनुभव लिया है कामयाब होने के लिए, मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो नॉलेज है, मैं वो आपके साथ शेयर करता रहूं। और मेरे दिए हुए नॉलेज से अगर आपकी जिंदगी में थोड़ा भी परिवर्तन होता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। और अंत में मैं आपसे बस रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपना सजेशन दें और सबसे बड़ी बात, बेल को प्रेस करें, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको जरूर मिले। ये डॉक्टर विजय की पाठशाला है। एकदम अलग तरीके से मार्कर और व्हाइट बोर्ड से मैं आपको समझाऊंगा, बिल्कुल आसान भाषा में, एकदम प्राइमरी के बच्चे की तरह, कठिन से कठिन बात भी आसानी से। तब तक के लिए धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट एंड अचीव योर बैलेंस लाइफ।